हेलो फ्रेंड्स, हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा आज 2020-21 का बजट अनाउंस कर दिया गया है। दोस्तों, इनकम टैक्स से रिलेटेड भी बहुत सारी अनाउंसमेंट्स की गई हैं, जीएसटी से रिलेटेड भी दोस्तों अनाउंसमेंट्स की गई हैं, टैक्स रेट्स को लेकर भी। और दोस्तों कुछ अनाउंसमेंट्स ऐसी भी की गई है जिनके द्वारा आपको अपनी आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और बाकी जो भी अनाउंसमेंट्स हैं उन सभी के आप सभी से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के एंड तक दोस्तों हमारे साथ बने रहे दोस्तों। तो डायरेक्ट चलते हैं दोस्तों बजट के जो भी न्यूज़ है उसके रिगार्डिंग आप सभी को बताने के लिए। दोस्तों, जो भी इसमें चेंजमेंट किए गए यूनियन बजट में क्या क्या आप सभी को दिया गया है उन सभी के बारे में आप सभी को बताऊंगा। इनकम टैक्स स्लैब 2021-22 लाइव अपडेट्स, नो चेंज इन पर्सनल इनकम टैक्स। दोस्तों, जो भी आपके पर्सनल इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी चेंजमेंट्स है किसी प्रकार का चेंज नहीं किया गया है। सीनियर सिटीजन्स और एनआरआई गेट रिलीफ्स, तो दोस्तों सीनियर सिटीजन और एनआरआईज को जो जितने भी हैं उन सभी को रिलीफ दिया गया है। तो सीनियर सिटीजन में दोस्तों किन किन को रिलीफ दिया गया है उसकी भी हम आप सभी से बातें करेंगे दोस्तों। इनकम टैक्स स्लैब 2021 और 22 लाइव अपडेट्स में दोस्तों इसमें निर्मला सीतारमण जी ने फर्स्ट बजट ऑफ द डिडक्टेड डिड नॉट हैव मच फॉर द कॉमन मैन। दोस्तों, ये साधारण पर्सन के लिए जो कॉमन मैन है उनके लिए पर्याप्त नहीं है ये बजट। इसमें दोस्तों इस बजट के माध्यम से काफ़ी सारी ऐसे अनाउंसमेंट्स की गई हैं जिसमें आप सभी को बता दें द पर्सनल इनकम टैक्स सीनियर सिटीजन एंड ऑफर बेनिफिट्स अंडर द पर्सनल दोज अबाउ द एज ऑफ 75 विल नो लॉन्गर हैव टू फाइल आईटी रिटर्न्स। दोस्तों, जिनकी 75 साल या 75 साल से ऊपर जिन भी सीनियर सिटीजन्स की एज है उनको अब और आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों जो कि बजट में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा की गई है सीनियर सिटीजन्स को लेकर। इसमें दोस्तों 75 साल से ऊपर के जो भी अबाव 75 जितने भी हैं सीनियर सिटीजन्स उनको अपनी आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसमें दोस्तों उनको जो भी इनकम प्राप्त होती है पेंशन से या अदर जो भी इनकम है तो उसके लिए उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, छूट दे दी गई है, एग्जेम्पशन दे दिया गया है दोस्तों। द फर्दर केस ऑफ इनकम टैक्स फाइलिंग कैपिटल गेन फ्रॉम लीजिंग सिक्योरिटीज एंड इंटरेस्ट इनकम टू कम प्री फाइलिंग इन आईटीआर। तो दोस्तों ये सेकंड अपडेट आप सभी को बता रहे हैं। जो अब आप आईटीआर फाइल करते हो उसमें स्किप कर देते हो डिविडेंड इनकम को, कैपिटल गेन को और साथ ही साथ इंटरेस्ट इनकम जो बैंक एंड पोस्ट ऑफिस से आपको भी जो भी इनकम होती है उनको आप स्किप कर देते हो, डिटेल्स नहीं देते हो आईटीआर फाइल करते टाइम, वो आपको अब ऑटो पॉपुलेटेड होंगी अपनी आईटीआर में। दोस्तों, जब आप आईटीआर फाइल करने बैठोगे तो आपको ये डिटेल्स ऑटो पॉपुलेटेड होती हुई दिखेंगी जो बैंक से और पोस्ट ऑफिस से आपको इनकम होती थी इंटरेस्ट के द्वारा, साथ ही साथ कैपिटल गेन की जो इनकम है वो भी आपको दिखेंगी दोस्तों। और साथ ही साथ द गवर्नमेंट प्लान टू रिड्यूस टाइमलाइन फॉर रीओपनिंग ऑफ टैक्स केस टू 3 ईयर फ्रॉम 6 ईयर। दोस्तों, 6 साल तक के जो केस थे टैक्स के रिलेटेड उनको ओपन करने के लिए अब 3 साल तक रिड्यूस कर दिया गया है। तो अब 3 साल तक के ही केस रीओपन हो सकेंगे। पहले दोस्तों क्या था कि 6 साल तक के केस रीओपन कर दिए जाते थे दोस्तों। और बाकी जो टैक्स रेट्स जो भी स्लैब्स है दोस्तों उनको सेम रखा गया है डिपार्टमेंट के द्वारा। बट जो 75 से अबाउ जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको टैक्स में छूट दे दी गई है, तो उनको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। वो अभी रेस्ट कर सकते हैं आराम से, किसी प्रकार का उन पर आईटीआर को लेकर बर्डन नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उनको आईटीआर से छूट दे दी है दोस्तों। और दोस्तों एग्जेम्पशन फॉर टैक्स ऑडिट लिमिट डबल टू Rs 10 करोड़ टर्नओवर फॉर कंपनीज डूइंग ऑफ देयर बिजनेस थ्रू डिजिटल मोड्स अनाउंसमेंट फाइनेंस मिनिस्टर। दोस्तों, पहले 5 करोड़ तक टैक्स ऑडिट थी, अब उसको डायरेक्ट डबल कर दिया गया डिपार्टमेंट के द्वारा दोस्तों, 10 करोड़ कर दिया गया है। सीरियस टैक्स ऑफेंस ऑफ इनकम ओवर 15 लाख कैन बी रीओपन आफ्टर 10 ईयर्स। दोस्तों, 50 लाख से ज़्यादा का जो भी अगर कोई घपला होगा इनकम टैक्स रिटर्न के रिगार्डिंग तो उसको 10 ईयर के अंदर कभी भी रीओपन किया जा सकता है दोस्तों, उसको अभी कोई छूट नहीं गई है। बाकी जो सैलरीड पर्सन के लिए जो टैक्स स्लैब्स थी दोस्तों वो भी सेम रखी गई है। 5 लाख रुपए तक की जो भी 12,500 रुपये तक का टैक्स बन रहा था उनको अभी एग्जम्प्ट रखा गया है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता है अंडर सेक्शन 87A में जो डिबेट दी जाती थी 5 लाख रुपये तक की वो एज इट इज है दोस्तों। और 2021-22 में जो भी पेंशनर्स हैं
जो 75 से अबाव हो उनको टैक्स में छूट दे दी गई है। और ऑटो पॉपुलेटेड होगा, जैसे कि आप सभी को पता है, जो भी आप अपनी ITR फाइल करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऑटो पॉपुलेटेड होती हुई दिखाई देंगी दोस्तों, जो कि एज पर योर बैंक डिटेल्स पैन कार्ड से उठकर आने लगेंगी। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन भी दोस्तों ने अपनी GSTR 9 फाइल नहीं की है वो हमारी वीडियो आ चुकी है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अच्छे से अपनी चेक करके GSTR 9 फाइल करें दोस्तों। काफ़ी सारी गलतियां आप सभी के माध्यम से हो गई होंगी और जिन भी दोस्तों ने नहीं की तो अच्छा है, फाइल करनी है आप सभी को GSTR 9 फाइल कर ले दोस्तों। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।